सो एक्स क्यूब माइनस रूट तो 46 ही है। कोई बात नहीं, प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एट √3, 2। ठीक है। नाउ हियर वी नीड अ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट करते क्या हो जाएगा, 3x² माइनस √3x dy बाय dx प्लस y, x का डेरिवेटिव प्लस 2y²। बोलो यहाँ तक समझ में आया? इक्वल्स टू 5। फाइ कैसे? फाइ का डेरिवेटिव तो 0 होता है, कांस्टेंट है ना। हाँ कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? 0। 0 राइट राइट लिखा है ये मैंने, देखो चेक कर लो। x राइट है सर। सर बोलो 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 बोलो। सर वो एक्स क्यूब नहीं है, एक्स स्क्वायर है, वो आपने एक्स क्यूब लिखा है। x² है। ओके ओके ओके, एक्स स्क्वायर है वो। सॉरी सॉरी, थोड़ा चेंज हो जाएगा। x² है ना, तो ये हो जाएगा 2x। बाकी तो सब राइट लिखा है। 2x। राइट। यस सर। सो 2x माइनस √3x dy बाई dx माइनस √3y प्लस 4 dy बाई। अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx एक ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस √3x प्लस 4y माइनस √3x प्लस 4y इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस। देखो dy बाई dx तो dy बाई dx इज इक्वल टू √3y माइनस 2x और माइनस √3x प्लस 4। बोलो राइट है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? बोलो समझा? हाँ, अब किस पॉइंट पे फाइंड करने का है dy बाई dx? देखो किस पॉइंट पे फाइंड करना है, √3, 2। सर RHS में 5 है, 0 नहीं है, आपने 0 दिया। अरे ये फाइ है ना, तो फाइ का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है ना। हाँ हाँ राइट सर। y की जगह 2 लिखेंगे और x की जगह √3 लिखेंगे। x की जगह √3 लिखेंगे और y की जगह 2 लिखेंगे। अब 2√3 माइनस 2√3 तो ऊपर आ जाएगा 0, नीचे आ जाएगा √3 3 तो -3, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 3 5 तो 0/5। तो व्हाट इज 8? What is 0/5? 0. Huh? Therefore, slope of tangent is equal to 0. जैसे ही स्लोप 0 आता है या इन्फिनिटी आता है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज नहीं करने का, कॉमन सेंस यूज करने का। नाउ व्हाट इज अ कॉमन सेंस, वो बता। सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। पॉइंट क्या है, √3, 2। कर्व कहीं भी है, कर्व को बढ़ने दो,
√3, 2। √3 मतलब 1.73, मतलब अंदाजे से ये ले लो, और ये 2 है, ये √3 है, तो ये पॉइंट हो गया, ये हो गया पॉइंट क्या, √3, 2। अब क्या बोला अपने को मालूम है, अब ये बोला है कि जो अपना टेंजेंट है, सीधी बात है, इस पॉइंट को टच करता है, कोई किसी भी टाइप का टेंजेंट रहेगा, अपने को पता नहीं। मान लो अपना अपना कर्व ऐसा है, देखो मान लो अंदाजे से ऐसा कोई कर्व है, मुझे पता नहीं कैसा कर्व है, ऐसा कोई एक कर्व। वो क्या बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे जो टेंजेंट बन रहा है ना √3, 2 पे, उसका स्लोप 0 आ रहा है। आपने पढ़ा रहेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो में, आ रहा है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बराबर, तो लाइन कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब अपना टेंजेंट ऐसा ब्लू कलर वाला ऐसा टेंजेंट बनेगा, ये तो रहा। y इज इक्वल टू तो 2 आया ना मतलब सर। जो भी लाइन, बराबर, जो भी लाइन एक्स को पैरेलल होती है उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू रहता है। तो अच्छा देखो यहाँ पे y के कौन से कोऑर्डिनेट से पास हो रहा है, 2 है ना, ये 2 है ना, 2, तो y इज इक्वल टू 2। उसके बाद अपने को नॉर्मल चाहिए, सीधी बात है, नॉर्मल। हाँ बोलो। फिर फिफ्थ स्टेप रिपीट है क्या? 1 2 3 4 5, ये। वैसे इसके ऊपर वाला, हाँ क्या हुआ, क्या करूँ। फिर ये और इसके ऊपर वाला दोनों सेम है। हाँ 2 बार लिख दिया, छोड़ो चलो ठीक है, भूल गया मैं, 2 बार लिख दिया। सर आप तो लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये सब लिखना जरूरी नहीं है ना, सीधा नहीं नहीं, इक्वेशन लिख सकते हो। हाँ सीधा इक्वेशन, ये किसका इक्वेशन आ गया, टेंजेंट। अच्छा, अब हम जानते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, मतलब नॉर्मल भी यहाँ से होएगा, मतलब नॉर्मल सीधा जाएगा, ये √3 है, यहाँ से जाएगा, यहाँ से ये √3 है ना, यस। तो नॉर्मल ऐसा हो जाएगा, तो नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये √3 है, थोड़ा आगे पीछे हो गया, √3 है, तो x इज इक्वल टू √3, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आया समझ में, बोलो। Yes, sir. हाँ, तो कभी भी स्लोप 0 इन्फिनिटी आएगा तो इसका मगजमारी नहीं करने का, ये डायग्राम से फटाफट निकालने का। बोलो, समझा, बोलो। हम्म, यस सर। ठीक है, कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। सर डायग्राम बनाने का है। हाँ बना लोगे तो अच्छा है, नहीं बनाना तो भी चलेगा। तो डायग्राम में अपने क्या क्या एक बार फिर से बताओ ना। डायग्राम में कुछ नहीं, मैंने एक पॉइंट ढूंढा, √3, 2 ये रहा। अब बोला कि इस पॉइंट पे जो कोई भी कर्व टाइप रहेगा तो वहाँ पे टेंजेंट ऐसा रहेगा, नॉर्मल ऐसा रहेगा। जब टेंजेंट ऐसा रहेगा तो उसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू समथिंग, कौन से y कोऑर्डिनेट से पास हो रहा है, 2, तो y इज इक्वल टू 2। और जब ये सीधा रहेगा तो कौन से x कोऑर्डिनेट से पास, √3, तो x इज इक्वल टू √3। ये समझा, तभी करने भी स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आया तभी। क्या बोल रहा है, क्या हुआ। स्लोप ऑफ तो टेंजेंट डायग्राम 0 आया इसलिए अपने डायग्राम बनाया ना। हाँ, अगर 0 आएगा या इन्फिनिटी आएगा तो ही डायग्राम बनाने। तो ओके डायग्राम सर नहीं ठीक है। समझ में, पर एक तो डायग्राम बनाना कंपलसरी है सर, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन डायग्राम बनाएंगे तो आपको रफ डायग्राम बनाना पड़ता है। आपका इमेजिनेशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा, आपको समझ में आएगा क्या बोलना चाहता हूँ मैं। नहीं ऐसा एग्जाम में पूछ लो सर। एग्जाम में जरूरत नहीं है, एग्जाम में जरा भी जरूरत नहीं। चलो आगे बढ़ू, सर बोलो, वेट सर। सर डायग्राम नहीं समझा, एक बार रिपीट करते हैं। क्या बोल रहे हो। डायग्राम नहीं समझा, एक बार रिपीट कर दूंगा। डायग्राम मतलब मैंने ऐसा कुछ भी रैंडम कर्व बना दिया, ऐसा कुछ भी, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, तो ये वाले लाइन का इक्वेशन x को पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 है, तो उसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू, कौन से y कोऑर्डिनेट से पास हो रहा है, 2, तो y इज इक्वल टू 2, नॉर्मल ऐसा रहेगा। कौन से x कोऑर्डिनेट से पास हो रहा है, √3, तो x इज इक्वल टू √3, बस। आगे बढ़े, वेट
चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, 2xy plus pi sin y is equal to 2 pi at 1 comma pi by 2 आ जाएगा twice x dy by dx plus y, x का डेरिवेटिव y प्लस साइन का डेरिवेटिव cos y, और ये y है x नहीं है इसलिए dy by dx। 2 पाई का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 for 2x 2x dy by dx plus 2y plus pi cos y dy by dx। उसमें से dy by dx कॉमन लिया तो 2x प्लस पाई cos y माइनस 2y यहाँ पे ले लेंगे। therefore dy by dx now you find dy by dx at 1 comma pi by 2 y की जगह pi by 2 x की जगह 1 y की जगह pi by 2 and 2 cancel minus pi 2 plus pi what is cos pi by 2 0 0 into pi 0 0 plus 2 the answer है। slope of tangent minus pi by 2 right one। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल और माइनस से सर मल्टीप्लाई 2 बाय। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus y1 m x minus x1 therefore y minus what is y1 here are x1 y1 pi by 2 what is slope of tangent minus pi by 2 into x minus x1 what is x1 1 तो क्या हो जाएगा ये 2y minus pi upon 2 minus pi ये 2 और 2 कैंसिल माइनस पाई एक्स प्लस पाई सबको यहाँ पे ले लो तो माइनस पाई एक्स बिकम प्लस पाई एक्स प्लस 2y माइनस पाई है ये पाई यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस पाई माइनस 2 पाई एक्स प्लस 2y माइनस 2 पाई इज इक्वल टू 0। बोलो ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
टेंजेंट। अब मुझे नॉर्मल चाहिए, तो आई विल से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप कितना है नॉर्मल का? 2 का इंटू एक्स माइनस का, तो आ जाएगा 2y माइनस पाई अपॉन का इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2y पाई माइनस पाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई ये 2 × 4, राइट। 2y पाई माइनस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 4। सर ऊपर वाला वापस बताओ लास्ट। y माइनस पाई बाई टू, पॉइंट ये रहा पाई बाई टू इज इक्वल टू m। m मतलब स्लोप, नॉर्मल का स्लोप कितना है? 2/πx माइनस 1, फिर क्रॉस में जाने, समझे? यस सर, पर हाँ बोलो 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 बोलो, इसके नीचे कुछ नहीं है सर तो। वो हाँ बोलो। 2y पाई माइनस पाई स्क्वायर आया ना, वो समझो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे। यस सर, यस सर। 2y इंटू पाई माइनस पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर बराबर लिखा मैंने, यस सर। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर 2 × 4 हो जाएगा। बोलो समझा? यस सर। अब 0 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 2y पाई, हो जाएगा प्लस पाई स्क्वायर, ऑलरेडी -4 है, तो इनसे देयरफॉर 4x -2 पाई, ढंग से लिख रहा हूँ, पाई प्लस पाई स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चेक कर लो पीछे, देखो ये आंसर आएगा टेक्स्ट बुक के पीछे, चेक कर लो। हाँ सर यही है। यही है ना? यस सर। कॉपी हो गया? यस सर। आगे बढ़े हम लोग, बोलो। नहीं 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 2 मिनट। एक बार बोलता तो भी रुक जाते सर। उसके वो इको इफेक्ट होएगा, इको इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। हो जाएगा तो बोलो। डन सर। ठीक, चलो आगे बढ़ो। ओके, कम फॉर क्वेश्चन नंबर 5। x sin 2y
y cos 2x at pi by 4 से pi by 2. तो x sin 2y is equal to y cos 2x at pi by 4 से pi by 2. So I will say x sin का डेरिवेटिव cos into derivative of 2y2 dy by dx u into v rule u डेरिवेटिव ऑफ v पर साइन का cos स्टॉप नहीं करूंगा क्यों क्योंकि 2y है तो 2 into dy by dx प्लस sin 2y x का डेरिवेटिव 1 is equal to y what is cos 2x का डेरिवेटिव minus and माइनस sin 2x into 2x का डेरिवेटिव 2 x का डेरिवेटिव प्लस cos 2x y का डेरिवेटिव dy by dx सर एक्सप्लेन करें. u डेरिवेटिव आपको u into v का फॉर्मूला आता है यस सर. तो u एज इट इज इसका डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव cos ये x नहीं है इसलिए इसका भी डेरिवेटिव 2 dy by dx प्लस v एज इट इज sin 2y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू वापस u into v रूल y एज इट इज cos का डेरिवेटिव माइनस साइन पर x नहीं है इसलिए इसका भी डेरिवेटिव तो 2x में 2 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस cos 2x एज इट इज और y का डेरिवेटिव dy by dx समझा 2x cos 2y dy by dx plus sin 2y minus 2y sin 2x plus cos 2x dy by dx. For 2x cos 2y dy by dx minus cos 2x sin 2x minus sin 2y. तो दोनों में cos 2x भी कॉमन है तो वो भी ले लेते हैं cos 2x आ जाएगा 2x नहीं 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 सॉरी सॉरी ये 2y है हाँ गलती हो गई इट इज 2y ध्यान देखो हाँ 2x 2y minus cos 2x is equal to minus 2y. 119. Minus 2y sin 2x minus sin 2y upon 2x cos 2y minus cos 2x. Now I need dy by dx at pi by 4 से pi by 2 minus 2 what is y pi by 2 sin 2x डायरेक्टली कर देते हैं x कितना है pi by 4 तो 2 into pi by 4 मतलब 45 45 का डबल 90 मतलब pi by 2 हो जाएगा
y कितना है पाई बाई टू मतलब 90, तो 90 का डबल 180 मतलब पाई हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं। 2 व्हाट इज x पाई बाई 4 cos 2y, y कितना है पाई बाई टू का डबल पाई, x पाई बाई 4 का डबल पाई बाई 2, ये 2 कट माइनस पाई, साइन 90 1, साइन 180 0, 2 1 जा 2 2 से पाई बाई 2 आ जाएगा, देखो 2 1 जा 2 2 से, cos पाई -1 मालूम होना चाहिए, और cos 90 0, तो आएगा माइनस पाई अपॉन माइनस पाई बाई 2, तो माइनस माइनस पाई पाई गया तो आंसर आ गया 2। Therefore, slope of tangent is 2. टू का रेसिप्रोकल -1 अपॉन 2। Therefore, equation of tangent y minus y1 is equal to m. So y minus, what is y1? Pi by 2. What is slope of tangent 2? So y minus pi by 2. 2 into x, 2x. 2 into pi by 4. Pi by 4 मतलब 45. 45 into 2 90. 90 मतलब pi by 2. So pi by 2 cancel. Y is equal to 2x. Equation of tangent. फिर equation of normal y minus pi by 2, स्लोप कितना है -1 अपॉन x माइनस pi by 2, तो y minus pi by 2 8 हो जाएगा, क्रॉस कर देंगे, 2y minus pi अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 हो जाएगा 4x माइनस पाई अपॉन 4। देखो ये 2 and 2 कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 जा 4 2 जा 8y माइनस 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 5। चलो यहाँ लिखते जगह लिए, रेड कलर से लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4x माइनस 8y, 4x माइनस 8y, माइनस 4 पे वहाँ पे जाएगा तो +4 और ऑलरेडी माइनस पाई है, तो आंसर आ गया, दैट इज करके 4x माइनस 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चेक कर लो, कंपेयर कर दो, आंसर राइट है कि नहीं। सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वाला पार्ट बोलो ना वापस एक बार। 4x माइनस, अरे राइट किया ना, 4x माइनस 8y प्लस 3 क्यों गलत आ रहा है? नहीं सर, पीछे अच्छा सेम आ रहा वो है। रेड रेड हाँ जो रेड में लिखा है ना, जगह नहीं है ना, कॉपी कर लो।
अच्छा, शनिवार को अ, ऐसे ऐसे ऐसा कुछ है कि कुछ बच्चे मेरे लेक्चर बैठेंगे और कुछ बच्चे बायो का लेक्चर बैठेंगे, ऐसा कुछ है? नहीं श्योर। सर हाँ सर, है ना वो अथर्व है, वो दोनों लिए मैथ्स और बायो। नहीं मतलब शनिवार को शाम को लेक्चर है ना मेरा, बट तो सैटरडे को बायो नहीं है सर। हाँ वही 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 मैं पूछ रहा हूँ, कहीं क्लैश तो नहीं हो रहा है ना? सर बोलो बेटा। तो उधर आपने जहाँ 2 कैंसिल किया है ना, हाँ बेटा। तो -1 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा ना, तो फिर -4x + पाई होगा ना। हाँ बराबर, सही बोला आपने, बराबर, किसी ने नहीं पकड़ा, सही है बराबर, हाँ गलती है, फिर आंसर कैसे मैच हुआ? आप लोग बताओ, आंसर भी मैच हुआ, क्या पता। हाँ सर, उधर ही मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लगा, बट फिर मुझे लगा मेरा गलत है। हाँ -4x + पाई, बराबर सही बोला आपने। क्या बोलते हो, आजकल डायलॉग आता है ना, सही पकड़े। बराबर। देखो ऐसा फालतू सा मिस्टेक एग्जाम में हो गया तो सब खा सकते हैं, ना सर तो तो सर मैच हो गया था ना, लेकिन फिर आंसर कैसे मैच हुआ आप लोग बोलते हैं? चलो देखते हैं, -4x में आप लोग को आपको आंसर देखने बोला, आप लोग लेजी, आप लोग वो भी नहीं देखते सच्ची। -4x का +4x 8y, -4 का है -5। ये और वो आंसर तो अलग अलग है, फिर भी आपका आंसर मैच हो गया, मतलब आप लोग क्या देखते हो पता नहीं, खुदा ही जानते हैं। नहीं सर, आप थोड़े टाइम पहले बोले ना कि आंसर मैच हो गया। नहीं नहीं, मैं पूछा तो किसने बोला हाँ मैच हो गया, तो मैं ठीक है मैच हो गया, बोला, हाँ चलो अच्छा मैच, सर। ऐसा हो गया। अच्छा चलो मैच हो गया। अब देखो चेक करो, आंसर मैच हो रहा है? बोलो, चेक करो आंसर मैच हो रहा है? यस सर। चलिए, लिखते लिखते राइटिंग थोड़ी इम्प्रूव हो गई मेरी, ये अच्छा है। इतने सालों में 95 में इंजीनियरिंग किया था, 95 के बाद लिखना भूल गए थे, लेकिन 1.5-2 सालों में इतना लिखा ना, लगता है 15-20 साल का कसरत पूरा हो गया। चलो, हो गया, कॉपी कर दो फटाफट, फिर ज्वाइन करेंगे। 1 मिनट। तो 4 मिनट बचा हुआ है, अपना स्कोर पहुंच गया 60। 67 था, अब जाके 60। 61 बोला हो तो गया। ना सर, 50 के नीचे नहीं गए। फिर सर टेक्निकली हम लोग नहीं, मतलब थोड़े लोग जीत। देखो कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ना ग्रुप में कि ऑन करके बस चलेगा अपना, घर पे काम वाम आराम से एंजॉय कर रहे हो, चालू है लेक्चर, ऐसे भी तो होंगे ना बहुत लोग। क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। स्टॉप करूं? हाँ यस। सर। सर रिजॉइन करना है? हाँ ऑब्वियसली ज्वाइन कर लो।